सो हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, राइट। और आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज स्टाफिंग प्रोसेस से, या स्टाफिंग जो कि एक मैनेजमेंट का फंक्शन है उससे। ओके, तो हम यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं वो यूजीसी नेट का जो है पूरा सिलेबस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का कवर करेंगे, जिसमें से मैंने यूनिट 1 का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 फंक्शंस हमारे जो बचे हैं यूनिट 1 में, जो कि मैं आज कोशिश करूँगा पूरा करने की। इसके अलावा भी मैं आज जैसे अभी स्टाफिंग वीडियो आया है, या जो मैं स्टाफिंग वीडियो लेके आया हूँ, इसके अलावा अब जो बचे हुए फंक्शंस हैं उसको हम कवर आउट करेंगे आज या कल में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो फुल्ली अपना यूनिट 1 कवर हो जाएगा 1 वीक के अंदर। बट मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अब आगे के हम यूनिट्स कवर आउट करें और आप एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करो, राइट। आई एम ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड, सो मैं जानता हूँ कि कौन से की एरियाज़ हैं जिनको अपन कवर आउट करके जो है वो JRF ले सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टाफिंग फंक्शन। ओके, स्टाफिंग फंक्शन एक मैनेजरियल फंक्शन है, या कह सकते हैं कि जिसका एम जो होता है वो ये होता है कि पर्सन्स को जो है वो काम पर रखना या फिर उनको काम देना। ठीक है, इसका एम क्या होता है? एम टू फाइंड राइट पर्सन फॉर ए राइट जॉब। हर व्यक्ति जो कि जिस काम के लिए बना है वो उस काम के लिए ही अपॉइंट हो। ठीक है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ HRM, जो कि HRM आप लोग पढ़ के आए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कई सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने MBA कर रखा है कि HRM क्या होता है डीपली, और जिन्होंने HRM से कर रखा उन्हें भी पता होगा। सो मैनेजमेंट के अंदर अगर आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि स्टाफिंग जो है वो HRM का ही एक फंक्शन है, या फिर स्टाफिंग को हम पूरा HRM के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम पूरा प्रोसेस लेके जाएंगे स्टाफिंग का। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन ई मैकफार्लैंड, इन्होंने क्या कहा था कि स्टाफिंग जो है वो एक फंक्शन है जिससे जो है मैनेजर बिल्ड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। और इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं, तो वो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, राइट, ऑफ एन इंडिविजुअल एज कैपेबल एम्प्लॉयज़। ठीक है, वो सारे इंडिविजुअल्स का जो कि नौकरी पे रखे जाएंगे उनका पहले रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, देन डेवलपमेंट होगा। ये एक पूरी प्रोसेस होगी और इसी को हम स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं, राइट। सॉरी, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ हम देखते हैं कि फीचर ऑफ स्टाफिंग क्या है, राइट। फीचर ऑफ स्टाफिंग, तो देखिए फीचर ऑफ स्टाफिंग जो है वो एक कह सकते हैं, या स्टाफिंग जो है वो एक मैनेजरियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है वो हम ह्यूमन रिसोर्स डिसाइड करते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है चलाने वाले हैं, उनका हम सिलेक्शन करते हैं, उनको रिटेन करते हैं, राइट। और जो कि अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको हम रिटेन करते हैं, राइट। तो इसीलिए जो है ये क्रूशियल भी है और क्रिटिकल भी है, राइट। इसके बाद प्रोसेस जो है ये नेवर एंडिंग है। ठीक है, अगर एक बार स्टार्ट हो गया रिक्रूटमेंट से, तो फिर रिक्रूटमेंट के बाद हम उनका ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके ट्रांसफ़र प्रमोशन करते हैं, उनका अप्रेजल करते हैं, राइट। ये सारे फंक्शन हम करते हैं और ये कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और जो कि डील करता है ह्यूमंस से। ठीक है, उनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग एटीट्यूड होते हैं। ठीक है, दिस डायनामिज़म क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सिटी इन स्टाफ। इसीलिए स्टाफ के अंदर भी अलग अलग जटिलताओं को पैदा करते हैं। जैसे कोई किसी दूसरे रिलीजियस है, किसी के अलग अलग रिलीजन होते हैं, वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, या रीजन बोलते हैं, कास्ट होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, उनकी काम करने की एबिलिटी अलग होती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं हम, राइट। नाउ कम हियर, तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग। सिग्निफिकेंस क्या होता है? स्टाफिंग के सिग्निफिकेंस हम देखें तो बहुत है, ठीक है, पर हमने कुछ ही लिए हैं यहाँ पर कि हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल
फॉर वेरियस जॉब्स। ठीक है, ये हमारे को हेल्प करता है कि जो सही व्यक्ति है उसको हम जो है जॉब पर रखें। ठीक है, ये स्टाफिंग के द्वारा होता है। और ये क्या करता है, हायर परफॉर्मेंस बनाता है। ठीक है, इट मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा परफॉर्म करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको सही पर्सन को सही जगह पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है स्टाफिंग प्रोसेस या फंक्शन की जो कंटिन्यूस सर्वाइवल है या जो ग्रोथ है एक इंटरप्राइज का वो होता रहे। और किसके द्वारा, तो सक्सेशन प्लानिंग ऑफ फॉर मैनेजर्स की जो सक्सेशन प्लानिंग है उसके थ्रू, राइट ना। फिर इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, ये इम्प्रूव करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़, उनके मोराल को सेटिस्फाई करता है, मोराल को जो है बढ़ाता है। ठीक है, और थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे ये आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी चलते हैं हम, अगला है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग है, जैसे एचआर प्लानिंग हो गया, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन रिक्रूटमेंट फॉलो किया जाता है। ठीक है, देन सिलेक्शन, देन उसके बाद फिर प्लेसमेंट आएगा, देन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उसके बाद आएगा अप्रेजल जी, उसके बाद आएगा प्रमोशन, देन उसके बाद आएगा कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन। तो ये सारी जो है वो प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टाफिंग में। अच्छा, अब देखिए स्टाफिंग का जो पहला प्रोसेस हमने बोला एचआर प्लानिंग, तो एचआर प्लानिंग क्या है जी, तो एचआर प्लानिंग के अंदर जो है हम एस्टिमेट करते हैं मेन पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको, और उसकी मेन पावर रिक्वायरमेंट को हम जब एस्टिमेट कर लेते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं हाउ मैनी पीपल आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन दी फर्म। ठीक है, ये दो चीज़ हम इससे जो है प्लान करते हैं एचआर प्लानिंग के थ्रू। और इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो दो टेक्निक होती है मेनली, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। राइट, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं दोनों को। तो थोड़ा सा देखते हैं इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये किस बारे में होती हैं। तो वर्कलोड एनालिसिस जो होता है, वर्कलोड एनालिसिस के अंदर में हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि जो क्वांटिटी है ह्यूमन रिसोर्स की वो कितनी रिक्वायर्ड है, विद डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, और किस तरीके के लोग चाहिए हैं और कितने चाहिए हैं। ठीक है, वर्क फोर्स एनालिसिस ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि टाइप ऑफ वर्क फोर्स जो कि हमारे पास ऑलरेडी है अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको देखता है, और साथ ही साथ हेल्प करता है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, क्या स्किल जो है वो ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। और अगर ओवरली स्टाफ्ड है, ज़्यादा है या अंडर स्टाफ्ड है, वो हम इसके थ्रू चेक करते हैं। तो मेनली आप याद रखना कि ओवरली स्टाफ और अंडरली स्टाफ और स्कूल्स को चेक करने के लिए जो है हम वर्क फोर्स एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है, डेट इज़ द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, प्रॉप करते हैं, किस चीज़ के लिए, तो प्रॉस्पेक्टिव एंड पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो कि अच्छे हैं, जो इस जॉब के लायक हैं, वो उन लोगों को हम क्या करते हैं, अप्लाई करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। ठीक है, जॉब के लिए। तो देयर वेरियस सोर्सेज थ्रू विच एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड, इंटरनल सोर्स भी हो सकता है या एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है कि हम इंटरनल सोर्स के अंदर क्या होता है जी, तो उसमें जो लोग होते हैं, ठीक है, कौन से लोग, तो जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनको ही हम हो सकता है हायर पोजीशंस पे भेज दें। तो जो हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि जो अभी नीचे के लेवल पे अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसको ऊपर के लेवल पे भेज के, या फिर हो सकता है कि उनके कोई परिचित है उसमें से कुछ हायर करना है, तो हम उनके थ्रू हायर कर सकते हैं, जान पहचान के थ्रू। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्सेज हो गया, एडवर्टीज़मेंट दिया हमने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए ऑनलाइन मीडिया में। नाउ कम टू सिलेक्शन।
सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक नेगेटिव प्रोसेस होती है और इसमें जो है वो रिजेक्शन ऑफ इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट जो कि सही नहीं है, काम करने के लायक नहीं है, उनका हम रिजेक्शन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं वन बेस्ट कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। वैसे ही इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस डील किससे करता है, तो स्क्रीनिंग दी पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं उनको स्क्रीन करता है और कैंडिडेट हैव टू टेक वेरियस टेस्ट्स, ठीक है। तो कैंडिडेट्स का कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं इसके अंदर, जैसे एनालिटिकल टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, आईक्यू टेस्ट हो गया, ये सारी टेस्ट के थ्रू उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है, राइट ना। और फिर फर्म डिसाइड करता है और सिलेक्ट करता है बेस्ट कैंडिडेट्स को, ठीक है। नाउ कम टू दी प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट और इंडक्शन में क्या होता है, तो प्लेसमेंट और इंडक्शन में हम देखते हैं कि जिस दिन से ज्वाइनिंग होती है उस दिन से जो एम्प्लॉय है वो सपोज़ किया जाता है कि वो प्लेस हो चुका है, ठीक है, उस पोजीशन पे जो कि उसके लिए बेस्ट सूटेबल है, राइट। और वैसे ही इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन एक प्रोसेस होती है जहाँ पर वेयर द एम्प्लॉय इज़ इंट्रोड्यूस्ड और ओरिएंटेड टूवर्ड्स द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ परिचित कराते हैं हम नए एम्प्लॉय को पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोसीजर से, उसके रूल्स से और ऑब्जेक्टिव्स से, ठीक है। नाउ कम टू दी ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग के अंदर जी क्या होता है, तो ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं और डेवलपमेंट में कि एम्प्लॉय एक बार जब रिपोर्ट करता है ड्यूटी पर और वो काम करने लगता है या वर्क से जब उसका इंट्रोडक्शन होता है, तो इस केस में क्या होता है, जो ड्यूटी होती है मैनेजर की वो होती है कि वो उसको ट्रेन करे कि किस तरीके का काम करना है, ठीक है, किस तरीके का काम परफॉर्म करना, राइट। और फिर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो होती है नए कैंडिडेट्स की, उनको जो नए नए स्टाफ जो रिक्रूट कर रहे हैं उनकी जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाता है और चैनलाइज किया जाता है कि जिससे हम ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव कर सकें, ठीक है। तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है कॉम्पिटेंट किया जाता है। नाउ कम टू दी प्रमोशन। प्रमोशन इज़ द नेक्स्ट। सो प्रमोशन के अंदर क्या होता है, प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस है जो अप्रेजल के जस्ट बाद होता है, ठीक है। प्रमोशन इफ़ द अप्रेजल शोज दैट the employee has developed various skills and he is capable of holding higher and challenging situation, he is promoted to the next level of the hierarchy। अगर वो चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर कैपेबल है उनको हैंडल करने के लिए तो उसको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर दिया जाता है। और ये प्रमोशन ही है जो उसकी सैलरी को भी बढ़ाता है, उसकी प्रेस्टीज को भी और उसकी अथॉरिटी, तीनों को ही जो है वो बढ़ाता है, राइट ना। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, ओके। नाउ अगला है कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन जो होता है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रमोशन से पहले एक चीज़ और आती है और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में, वो होता है अप्रेजल। अप्रेजल एक ऐसा प्रोसेस होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद किया जाता है जहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्कशन होता है, ठीक है, डिस्कशन होता है और एम्प्लॉय जो है उसमें रेट किया जाता है या उसको रेटिंग दी जाती है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। और यही स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड होता है और स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो और इसी के थ्रू फिर मैंने आपको बताया कि प्रमोशन जो है वो आता है पिक्चर में। अगर अप्रेजल सही हुआ, पर्सन इज़ कैपेबल, देन प्रमोशन इज़ देयर। नाउ कम हियर कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन। कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन जो है वो एक लास्ट स्टेप होता है स्टाफिंग में, जहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको रेम्यूनरेट करा जाता है, कंपनसेट करा जाता है, उसको एक सैलरी दी जाती है जो भी उसने सर्विस दी है ऑर्गेनाइजेशन को। फाइनल स्टेप जो होता है मेकिंग इक्वल एंड फेयर रेम्यूनरेशन टू दी पर्सन, ठीक है, सबको इक्वल देना जो उस पोस्ट पे हैं, एक जैसी पोस्ट पे जो व्यक्ति हैं उनको इक्वल रेम्यूनरेशन देना और फेयर रेम्यूनरेशन देना, ठीक है। दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल मेक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक था अभी अपना वीडियो। हो सकता हो लंबा हो गया होगा ये, बट अभी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अपनी पूरी स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको एक बार और रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। जिन्होंने देखा
लास्ट तक, उनका थैंक यू। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं और भी वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, और आपको अच्छा लग रहा है इससे मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊँ, ठीक है। ओके, सो टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर UGC NET JRF। थैंक यू फ्रेंड्स।